नाजरीन, आज की कहानी में एक ऐसी औरत की दुनिया उजड़ने वाली है जिसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वह हर इल्जाम सहती रही, आज उसी रिश्ते का फैसला उसके खिलाफ सुनाया जाएगा। एक तरफ भरोसे का कत्ल होगा, दूसरी तरफ मोहब्बत का ऐसा दावा सामने आएगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। आज एक शख्स गुस्से में ऐसा फैसला करने वाला है जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आंसू होंगे, इल्तिजाएं होंगी, माफियां होंगी, लेकिन क्या टूट चुका भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? और जब एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, तो कई जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि एक औरत अपने ही घर से बेदखल हो जाएगी और उसी वक्त उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ दस्तक देगा? जानने के लिए हमारी इस कहानी के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नाजरीन, घर के अंदर उस वक्त ऐसा तूफान बरपा हुआ था कि हर तरफ खामोशी के बावजूद गुस्से की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शारिक की आंखों में आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सादिया सामने खड़ी रो रही थी, मगर आज शारिक के दिल में उसके लिए जरा भी नरमी बाकी नहीं रही थी। शारिक ने सादिया की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिनों से हमजा के साथ रिश्ता चलाती रही और मुझे धोखे में रखती रही। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इज्जत दी, मगर तुमने मेरे भरोसे का यही सिला दिया। सादिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, शारिक, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ समझा दूंगी। मगर शारिक ने उसकी एक न सुनी। बस, बहुत हो गया, अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। यह सुनकर सादिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए शारिक के करीब आई और बोली, मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, मेरा घर मत उजाड़ो। लेकिन शारिक का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। जिस औरत ने अपने शौहर का भरोसा तोड़ा हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं होती। निकल जाओ यहां से। सादिया फूट फूट कर रोने लगी। घर के दूसरे लोग भी यह मंजर देखकर हैरान थे, मगर कोई भी शारिक के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार शारिक ने सादिया का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। निकलो मेरे घर से। सादिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन शारिक किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी सादिया ने अचानक अपने आंसू पहुंचे और एकदम से शारिक की तरफ देखकर कहा, रुको, तुम्हारे धक्के मारने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही जा रही हूं इस घर से। उसकी आवाज में दर्द भी था और नाराजगी भी। लेकिन याद रखना शारिक, जिस घर से तुम मुझे निकाल रहे हो, उसी घर को चलाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। तुम्हारे पास तो इतनी आमदनी भी नहीं कि तुम चैन से यह घर चला सको। मेरी जद्दोजहद और मेरी कुर्बानियों की वजह से यह घर आज इस मुकाम पर खड़ा है। सादिया की बात सुनते ही शारिक का चेहरा बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर के बहुत से खर्चों का बोझ सादिया ही उठा रही थी, लेकिन उसकी जिद और गुस्से ने उसे कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, चली जाओ यहां से। सादिया ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, जब इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही तो फिर यहां रहने का कोई मतलब भी नहीं। इतना कहकर वह आंसू बहाती हुई घर से बाहर निकल गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझा था, आज उसी घर ने उसे पराया कर दिया था। सादिया सड़क के किनारे खड़ी रो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाए और किसका सहारा ले। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। सादिया ने हैरानी से देखा। कार का दरवाजा खुला और उसमें से हमजा बाहर निकला। सादिया, तुम ठीक हो? हमजा ने फिक्र भरे लहजे में पूछा। सादिया ने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सब खत्म हो गया हमजा, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया। हमजा ने आगे बढ़कर उसे संभाला। नहीं सादिया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। सादिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हमजा ने नरमी से कहा, तुम गाड़ी में बैठो, इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सादिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर मजबूरी में गाड़ी में बैठ गई। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर अचानक हमजा ने ऐसी बात कह दी जिसने सादिया को अंदर तक हिला दिया। सादिया, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सादिया की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या क्या कह रहे हो तुम? हमजा मुस्कुराया। मैं सच कह रहा हूं, और एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। काफी वक्त से सादिया के होश उड़ गए। उसे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि हमजा के दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात मौजूद हैं। हमजा ने आगे कहा, घर वाले तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। यह सुनकर सादिया बिल्कुल खामोश हो गई। उसके दिल में जैसे एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक तरफ उसका टूटा हुआ घर था, दूसरी तरफ हमजा की मोहब्बत का इजहार। अब उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली थी, इसका फैसला वक्त करने वाला था। लेकिन इतना जरूर था कि आज जो कुछ हुआ था, उसने सादिया, शारिक और हमजा तीनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था।